आपने हमेशा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एक कोट वायरल होते हुए देखा होगा कि स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, बुद्ध क्यों नहीं। इस वाक्य में माता सीता को हमेशा अबला दिखाने की कोशिश होती है। जिन्होंने कभी ठीक से सनातन धर्म का इतिहास नहीं पढ़ा, वो बड़े आराम से माता सीता को जज कर देते हैं। लेकिन यदि यहाँ बात माता सीता की हो रही है तो वो किसी भी स्तर से कोई अबला नारी नहीं थी। यदि उनका बचपन देखा जाए तो जिस शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाता था, उसे खेल खेल में वो उठा लिया करती थी। यदि उनके ज्ञान की बात करें तो उन्हें वेदों उपनिषदों का पूरा ज्ञान था और वे एक वेद विदुषी थी। उनके पिता ने उन्हें रूढ़िवाद में नहीं बल्कि राजकुमारियों जैसे पाला था। इसीलिए तो शादी में वो किसी खूंटे से नहीं बांधी गई, बल्कि अपनी पसंद के वर का चुनाव करके उन्होंने स्वयंवर किया। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कि भगवान राम ने सीता माता की परीक्षा ली थी। तो यदि परीक्षा की ही बात हो रही है तो वर्णन तो ऐसा भी आता है कि जब हनुमान जी माता सीता को लेने गए थे तो माता सीता ने कहा कि यदि राम में इतना ही पौरुष है और इतना सामर्थ्य है तो अपनी सेना लेकर आए और रावण को पराजित कर मुझे यहाँ से ससम्मान लेकर जाए। वास्तव में वो दोनों ही प्रजा प्रश्न न उठा सके, न सीता के चरित्र पर और न राम के पौरुष पर। बस इसीलिए ऐसे वचन कह रहे थे। इसीलिए यदि बात परीक्षा की है तो वो तो दोनों ने ली थी। अज्ञानी और अधर्मियों ने माता सीता को न जाने क्या से क्या बना दिया। यदि देखा जाए तो वे संसार की आदर्श नारियों में सर्वश्रेष्ठ इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने शत्रु की कैद में रहने के बाद भी कभी अबलापन का रोना नहीं रोया, बल्कि एक तिनके के सामर्थ्य से स्वयं की रक्षा की। इसीलिए ये अबला रोना बंद कीजिए कि स्त्री सीता ही क्यों हुई, बुद्ध क्यों नहीं। स्त्री तो महान ब्रह्मचारिणी गार्गी भी हुई, जो महाराज जनक की सभा में शास्त्रार्थ करती है। यदि मैं आपको बताऊं तो स्त्री तो अपाला, घोषा, मैत्रेयी, शांडिल्नी, विश्वारा, रोमशा, वाकअग्रणी और न जाने कितनी ही प्रबुद्ध ज्ञानी हुई। बस दिक्कत ये है कि स्त्रियां ही अपने इतिहास को कमजोर मान बैठी हैं और स्त्रियों के पास ही स्त्रियों का इतिहास पढ़ने की रुचि और समय नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट लेने की अपेक्षा वास्तविक ज्ञान पढ़े और वास्तविक इतिहास को समझे। धन्यवाद।